हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको बांधड़े पूजन, और आज की वीडियो जो है इसमें दिखाने वाली हूँ वधू प्रवेश की। वधू तो आ चुकी है, अब इसका वधू प्रवेश जो है कैसे करवाया जाएगा, क्या क्या रीति रिवाज जो है यहाँ पर, क्या क्या रिचुअल्स निभाए जाते हैं, तो वो सब। तो लीजिए, जो है वधू हमारी पहुँच चुकी है तोरण के पास, और अब जो है उसकी सासू माँ इस तरह से उतार रही है इनकी नज़र। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं नज़र उतारना। तो इस तरह से जो है इनकी बलाएँ ली जाती हैं, और उसके बाद जो है इनकी जो है आरती उतार कर इन्हें जो है घर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। पर वो प्रवेश करवाने के लिए यही नहीं कि एक ही सासू माँ जो है लगती है, कि घर में जितने भी महिलाएं होती हैं, जो उसकी सास लगती हैं, दिरानियाँ जेठानियाँ लगती हैं दुल्हन की, वो सभी जो है मिलकर वधू का प्रवेश करवाती हैं। तो किस तरह से और क्या क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी अंत तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह के रिचुअल्स पहाड़ों पर निभाए जाते हैं शादी के दौरान। नज़र उतारने के बाद अब हो गई है इनकी आरती। आरती भी यहाँ पर जेठानी ने वर और वधू की उतार ली है, और अब जो है पंडित जी कर रहे हैं तैयारी अंधेरे की, यानी कि वधू प्रवेश की। तो हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा है कि एक लंबा सा डोरी जो है, लंबा सा धागा यानी कि रौली का, उसको ले लिया जाता है, और उसके अंदर जो है जितने भी परिवार की महिलाएं हैं, सासू माँ हैं, दरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, वो सभी जो है उस धागे के अंदर आकर जो है वधू का प्रवेश करवाती हैं। तो यहाँ पर जो है ओहदे के अनुरूप ही पंक्ति में लगे जाते हैं, कि जैसे जो सबसे बड़ा है वो, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ सबसे आगे लगी हुई है मेरी चाची सास, उसके बाद बड़ी जेठानी, उसके बाद छोटी जेठानी, और उसके बाद जो है मेरा नंबर है, और मेरे पीछे जो है हमारी बड़ी बहू, और उसके पीछे जो है नववधू जो है लगी हुई है। तो इस तरह करवाया जाता है हमारे यहाँ अंधेरा, यानी कि वधू प्रवेश। इसके बाद भी रहने वाली हैं और बहुत सारी रिचुअल्स, पर उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ पास बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आगे और दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने किया। और सबसे अच्छी बात बताओ ना, क्या लगती है मुझे यहाँ की आज के दिन हमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनने को मिलती है। मांग टीक, नथ और सारी जितने भी ज्वेलरीज होते हैं ना, वो पहनने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ तो ऐसे हम नहीं पहन पाते इन चीज़ों को, ओकेजनली ही हम पहनते हैं। तो अच्छा लग रहा है कि हम सभी ने जो है इस तरह से नथ, मांग टीक वगैरह लगा रखी है। और शायद वीडियो का जो अभी आपको व्यू दिख रहा है ना, थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि रात का समय है, और रात के समय में जो है लाइट्स वगैरह कभी कभी प्रॉपर नहीं पड़ती, तो उसकी वजह से भी थोड़ा वीडियो धुंधली हो सकती है। पर बस आप तो हमारे रीति रिवाजों का आनंद लीजिए, और लीजिए वधू जो है पहुंच चुकी है घर के अंदर, और अंदर आने के बाद और क्या क्या रिचुअल्स यहाँ पर किए जाते हैं वो भी देखिए कि आप। दूध मुंदरी, फिर गुने खेलने का, ये सारी रिचुअल्स यहाँ पर निभाई जाएंगी। तो पंडित जी ने कर दिया है अपना काम शुरू, और उसके बाद जो है देखिए, ये जो है दूध मुंदरी का खेल हो चुका था जब तक मैं आई तब तक, और अब जो है गुने वगैरह खेले जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये है गुने जो आटे से बनाए जाते हैं, और इसमें जो है ना सबसे पहले जो कन्या होती है उससे शुरुआत की जाती है। ये जो है हमारी, इसको मतलब पोई भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो शुरुआत वहीं से होती है, पहले कन्या जो है इस तरह से गुने अपनी जो दुल्हन है उसको देती है, और दूल्हे को देते हैं। तो इस तरह से जो है बारी बारी सबकी बारी आती। तो अब सासू माँ की बारी आ गई है, तो घर के सभी सदस्य इस तरह से जो है ना बारी बारी से आते जाते हैं। तो ये है मेरी सासू माँ, अब ये भी जो है बहू रानी के साथ गुने खेलने के लिए आ गई हैं। और इसके बाद जो है अब लगेगा पैर बंदाई। तो सबसे पहले जो दुल्हन है, वधू है, हमारे यहाँ पर वर के जो है पैर छूती है, उनसे आशीर्वाद लेती है अखंड सौभाग्यवती होने का। उसके बाद जो है परिवार के जितने बड़े सदस्य होते हैं उनसे जो है आशीर्वाद लेती है। तो देखिए भाई, दूल्हे ने पहना दिया है अपने ही गले का हार दुल्हन को, और अब जो है सबसे पहले शुरुआत होती है सास ससुर से। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने पैर छुए हैं अपने सास ससुर के, और भेंट स्वरूप जो भी लेकर आई होती है ना वधू,
वो देते हैं यहाँ पर। तो बारी बारी घर के और सदस्य की भी इसी तरह से पहले जो दूल्हे के माता पिता हैं उनके, और फिर जो है बड़े जेठ जेठानी, उसके बाद हमारी, इस तरह से सभी रिश्तेदारों की टर्न आती रहती है। और भाई ये तो था रीति रिवाज, और साथ में दिखाती हूँ आपको रसोई। तो यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, धाम का इंतज़ाम जो है पूरे ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। तो पंडित जी देखिए कैसे व्यस्त हैं, और ये बना रहे हैं पंडित जी चावल। तो देखिए ना कितनी सारी चिरोटियाँ एक साथ ही जो है रखी गई हैं। अगर हम इनको काउंट करें ना तो 8 चिरोटियाँ जो है एक साथ रखी गई हैं। और भाई आप सबके पैर बंधाई होने के बाद आ गई है छोटों की पैर छूने की बारी, यानी कि देवरों की। तो देवर जी पहुंच गए हैं भाभी और भाई के पैर छूने और इनसे सगन लेने के लिए, नेक लेने के लिए। तो अब देखिए इनकी कैसी चली हुई है बातला कि भाभी कितना नेक यहाँ पर देती हैं इसको। तो भाभी ने तो दे दिया है, और ये है भाई की बारी। आगे आगे तो नीरज तो आ गया है नेक लेकर। आप जो है छोटा इस तरह से रहता है देवर भाभी और भाई का हंसी मजाक। और ये पैर बंधाई की रस्म जो है पूरी हो चुकी। चलिए थोड़ा सा करते हैं एंजॉय अब। तो ये है 3rd डे मैरिज का, यानी कि धाम वाला दिन। तो इसकी मॉर्निंग से दिखाती हूँ कि ये यहाँ पर लगी हुई है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो श्रीमान जी लगा रहे हैं झाड़ू, और जो है सभी देखिए व्यवस्था कर रहे हैं बैठने की। तो देखिए अब हम लोग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का मज़ा। ब्रेकफास्ट में बने हैं चने भटूरे, चटनी, सब्जी। तो इस तरह जो है हम सभी यहाँ पर बैठकर जो है पूरा मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने जाना है पीपल पूजा के लिए। क्योंकि हमारे पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। पीपल पूजन में जाने से पहले देखिए जेठ जी बिल्कुल भी नहीं माने, और अपने साथ हमें बैंड बाजे में कैसे इन्होंने नचाया। और इतना ही नहीं, इससे आगे भी जो है ना इनकी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो देखिए क्या क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ ना, मेरे भाई जी जेठ जी शादी में इतने ज़्यादा खुश थे कि मतलब कि शादी की जितनी भी रस्में थी ना, सभी रस्मों में प्रेजेंट रहे। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि पुरुष जो है सभी रस्मों में प्रेजेंट रहते हैं, महिलाओं का ही ज़्यादा काम होता है। पर अपने बेटे की शादी में हर एक रस्म में भाई जी जो है ना हमारे साथ रहे। और अभी भी देखिए हम पीपल पूजन के लिए जा रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ ही जो है पीपल पूजन के लिए चल पड़े हैं। और तो लीजिए दुल्हन भी आ गई है अपने भाइयों के साथ पीपल पूजन के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना चादर को इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो ये है दुल्हन के भाई। हमारे यहाँ इस तरह की रिवाज है कि दुल्हन को जब भी पीपल पूजन के लिए ले जाया जाता है ना, तो इस तरह से उसके भाई जो है चादर पकड़ते हैं, उसके नीचे ही दूल्हे और दुल्हन को ले जाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से अगर हम ले जाते हैं ना, तो नई नवेली जो दुल्हन होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की जो ऊपर की परछाई वगैरह होती है ना, किसी भी बुरी चीज़ की, वो नहीं पड़ती है और वो ठीक रहती है। तो भाई देखिए ये पहुंच गए हैं हम लोग पीपल के पास, जहां पर की जाने वाली है पीपल पूजन। और ये जो है ना पीपल हमारी दादी सास ने लगाया था। लीजिए दूल्हा दुल्हन पहुँच गए हैं पीपल के पास में। जो है आप देखिए यहाँ पे क्या क्या और की जाती है।
स्वाहा ईश्वराय स्वाहा। श्री गणपति देवता परमेश्वरा होमे प्रियता सुप्रताम वरदा भवन्तु। ओम ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्मपुरा सुरचिना। पीपल पूजन की हो चुकी हैं यहाँ पर सभी की सभी रस्में ख़त्म और अब हम घर जा रहे हैं। तो जाने से पहले जो है पीपल के पास इस तरह से लेडीज़ भंगड़ा चलता है, तो दूल्हा दुल्हन को भी साथ में नचाया जाता है। तो देखिए दूल्हा और दुल्हन, ये लीजिए इनको भी कर दिया साथ में कि साथ में ही आज का दिन जो है ये नाच लें और सभी परिवार वाले जो हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई सब तो कर रहे हैं। ये है मेरी सासू माँ, ये भी देखिए कैसे मस्त लग रही है नाचने में और चाहती हैं कि बहुरानी भी इनके साथ नाचें। तो ये लीजिए भाई इनकी इच्छा भी पूरी हो। पूजा से आकर थोड़ा थक गए तो यहाँ बैठ गए हैं हम सभी और देखिए मेरी भतीजी भी आपको हाय। तो हम सब जो है यहाँ पर बैठ गए हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। और चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको आसपास का भी व्यू की अभी तो सारा पंडाल खाली है, हम लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी और हम जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। तो ये देखिए ये भी मेरी भतीजी है, तो यहाँ बैठ कर हम मार रहे हैं थोड़ा गप्पे सप्पे और सामने श्रीमान जी देखिए कैसे व्यस्त हैं। और धाम का भी हो गया है समय और लगता है कि धाम भी रेडी हो चुकी है। तो देखिए क्या बनाई रहा धाम रेडी कर ली है और झाड़ू झूड़ू लगाकर रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो चलिए ले चलती हूँ आपको रसोई में और पूछती हूँ पंडित जी से क्या क्या बनाया हुआ है उन्होंने यहाँ पर। ठीक है बिगड़ी जाए आड़िए बिगड़ी तो कहीं जाए तो बिगड़ी गई सब्जियां तो बनती हैं तो इसका मजा भी हम लेंगे आगे। तो ये बैठी हैं बहनें और भाभियां और चला है थोड़ा सा हंसी मजाक। और ये यहाँ पर लग गई है मिलनी और ये है कुड़म दोनों और ये है हमारी कुड़मनी है और यहाँ पर हो रही है मिलनी भाई जेठानी और उनकी जो समधन है उनकी। और भी साथ में दिखाती हूँ आपको कितने यहाँ पर आए हैं लादड़ू यानी कि लड़की वाले। तो इतने सारे लोग जो हैं वहाँ से आए हैं। एक और रिचुअल ये है कि दुल्हन के माता पिता जब आते हैं तो वो दुल्हन और दूल्हे के पैर धुलाते हैं तभी वो अंजल जो है ग्रहण करते हैं यहाँ पर। और ये है भाई धाम का लिया जा रहा है यहाँ पर आनंद। तो खाना खाने से पहले भी एक रिचुअल्स और है कि यहाँ पर जो है बहुएं और सास जो है एक दूसरे को खाना अदला बदली करते हैं ताकि अपने दूसरे कुल से जो है हमारे कुल में मिलने आ रही है। तो इस तरह से जो है पहले किया जाता है कि खाना अदला बदली किया जाता है। तो ये तो हो गया अदला बदली का काम और आगे जो है देखिए किस तरह से हमारे यहाँ एक और रिवाज है कि इस तरह से जो है सभी को खाना दिया जाता है। तो ये देखिए पत्ते जो लगा दिए गए हैं तो जितने भी लादड़ू हमारे यहाँ पे आए ना उसको इस तरह से दिया जाता है। और ये जाने की तैयारी है तो जाने से पहले जो है दुल्हन से भरवाया जाता है पानी। तो दुल्हन को ले जाया जा रहा है बॉडी में पानी लाने के लिए। ये एक रस्म रहती है यहाँ पर कि दुल्हन जो है नई नवेली दुल्हन से पानी भरवाया जाता है। और बस ये देखिए आ गई है दुल्हन मटकी में पानी लेकर। लादड़ चल पड़े हैं अपने घर को और साथ में दुल्हन भी इन्हीं के साथ जो है चले जाती है और नेक्स्ट डे फिर जो है दूल्हे के साथ आती है। तो भाई ये था आज का फंक्शन हमारा धाम का। आपको जो है हमारे रिचुअल्स कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो